अमित शाह जी, मणिपुर से बड़ा जंगल राज को इस देश ने आज तक नहीं देखा। अमित शाह जी आईना नहीं लेकर चलते हैं। बिहार में गर्मी बहुत है। कल आलू बक रहे थे बेगूसराय में कि फलाना कानून से देश चलेगा। अरे ना उस कानून से देश चलेगा, ना मनुस्मृति से चलेगा, इससे चलेगा। और जिसकी समझ हमारे माननीय गृह मंत्री जी को नहीं है। जंगल राज की बात करते हैं अन्य अमित शाह जी, इस लेवल पर नौकरी देके दिखाइए ना। अगर 5 लाख नौकरी देना जंगल राज का प्रतीक है तो मैं चाहता हूं आप भी ऐसा जंगल राज कराइए। अगर स्वास्थ्य सेवा बेहतर करना जंगल राज है तो आप भी बनाइए ऐसा ही जंगल राज। अगर महिलाओं के सबलीकरण की बात करना जंगल राज है तो आप भी बनाइए, लेकिन आप बना नहीं सकते। आपके अंदर ना पॉलिटिकल समझ है, ना पॉलिटिकल विजडम है। आप और आपके कप्तान साहब, आप लोग झूठ की खेती करते हैं, नफरत की फसल बोते हैं। बस मुझे इतना ही कहना है। एक मिनट। ये प्रधान मॉडल जो है कांग्रेस और विपक्ष वाले डेवलप करना चाहते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉडल अखाड़ा है और धर्म के आधार पर आरक्षण वो देना चाहते हैं। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने ये सवाल पूछा जा चुका है और मैंने जवाब दिया कि जिन्होंने इसकी पहल की थी वो आज आपके पहलू में बैठे हुए हैं, जिनका नाम देवगौड़ा है। कांग्रेस और हमने कभी भी सामाजिक न्याय को लेकर के हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। हम बंच ऑफ थॉट वाले लोग नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इस चुनाव में हर चरण के बाद फिसल रहे हैं और ये फिसलन इतनी ज्यादा होती जा रही है कि मुझको लगता है तीसरे चरण के बाद मस्तिष्क की जो सिराएं कंट्रोल करती है कि आदमी क्या बोले क्या ना बोले, उन सिराओं ने अपना काम करना बंद कर दिया। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी रोजगार, जन सरोकार के मुद्दे पर सामने आइए, बात करिए, इस किताब पर बात करिए। अगर हो सके तो एक बार ढंग से पढ़ लीजिए या पढ़वा लीजिए। बाकी सारी बातें बेमानी है। प्रधानमंत्री जी, सलीकेदार झूठ का जमाना लग गया, नफरत की फसल का जमाना लग गया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष अशांति पैदा कर। अगर आपको नहीं लगता है तो उनका कहना बेमानी। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का काफी हद तक कंट्रोल खत्म हो गया है। चुनाव की जो दस्तक आ रही है उससे वो परेशान है। अशांति फैलाना चाहता है, न्याय की बात करना अशांति फैलाना है, नौकरी की बात करना अशांति फैलाना है, आय की असमानता खत्म हो इस देश में, ये अशांति फैलाना है। असल में प्रधानमंत्री जी अपनी शांति खो चुके हैं, उनको सर्वत्र अशांति दिख रही है। लेकिन ये उनका व्यक्तिगत मामला है। देश शांत है, न्याय की दिशा में अग्रसर है और न्याय पथ पर चलता रहेगा इस किताब के सहारे। बाकी प्रधानमंत्री जी समझदार। मनोज जी, एक और सवाल है कि बुला लो रुपेंद्र, बुला लो रुपेंद्र, जाएगा कोई नहीं? सर बुला लो, कोई नहीं जाएगा। आने जाएगा भाई आराम से अमन, मैं माइक मत उठाओ भाई, माइक मत उठाओ अमन, माइक मत उठाओ, उठा लीजिए। सर, जिस तरीके से कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना का जो मामला आया है, एक तरफ मंगलसूत्र और नारी शक्ति की बात होती है, लेकिन जिस तरीके से वो फरार हो गए, प्रधानमंत्री के लिए कैंपेन किए थे, क्या कहिएगा? ठीक है। देखिए, यही है बीजेपी का मॉडल और यही है मोदी जी का मॉडल। और ये पहला कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है। जब मणिपुर जल रहा था तो प्रधानमंत्री गए नहीं, चुप्पी साध ली, गायब भी हो गए। जब महिला पहलवान के साथ शोषण हो रहा था, जब वो धरने पे बैठी थी और उन्हीं के सांसद जो है इस तरह का काम कर रहे थे, उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साधी, कुछ नहीं बोला। और जब ये हुआ है, लगभग 2500 महिलाओं के साथ शोषण का आरोप लगा है, जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, इनके कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री के प्रचार में गए और वो जो है अब फरार पाए जाते हैं, पता चलता कि विदेश चले गए। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री उनका विकास का क्या मॉडल, छोड़ पूरी तरीके से बीजेपी के लोग जो उन लोगों को जो है सख्त कार्रवाई करने के बजाय दोषियों को भगाना और बचाने का काम करना। मोदी जी बोलते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मोदी जी क्या हो रहा है, आपके राज्य में, आपके
कार्यकाल में लगातार जो है आपके भाजपा के लोग, आपके अलायंस के लोग इस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं और आप लोग जो है चुप्पी साध, यही है पीएम का बात। नीतीश जी ने कहा देश में अशांति पैदा करना चाहती है एक मिनट, कर्नाटक मॉडल की बात पीएम ने कहा है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को लथाड़ा है। उन्होंने कहा है कि रातों रात फतवा जारी किया गया है और ये धर्म के आधार पर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि आरक्षण पर डाका डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इतने झूठे प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचारियों को बचाना, अपने साथ मिलाना, बलात्कारियों को बचाना, अपने साथ मिलाना, बस यही उनका काम है। नीतीश जी ने कहा, मुसलमानों से कल कहा एक चुनावी सभा में कि अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो आप समझ जाओ आपका हाल 2005 से पहले वाला हो जाएगा। अब उन पर अब क्या बोलें, क्या स्थिति हो रही है, ये तो डराने धमकाने वाली बात है। लेकिन हम तो यही आग्रह करें कि इस बार इन लोगों का बिहार में हालत बहुत ख़राब है। एनडीए का सफाया बिहार से हो चुका है और पूरी तरीके से ये लोग घबराए हैं, बौखलाए हैं और इस तरह का बयान जो है प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष अशांति पैदा करना चाह रहा है। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं। पीएम ने कहा है ओबीसी जो है वो भी मुसलमान को ओबीसी में दिया जा रहा है जो आरक्षण पर डाका है। आपको एक बात समझना पड़ेगा, वही कर्नाटक का मॉडल आप सवाल कीजिए। गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से कहा है कि जिस तरह मस्जिदों को स्वतंत्र है उस तरह मंदिर को भी स्वतंत्र। देखिए, गिरिराज जी कोई पहली बार इस तरीके का बयान नहीं दे रहे। गिरिराज जी जैसे और भी बहुत सारे नेता हैं, खास करके भाजपा के पास, वो भाईचारा को और आपस में सद्भाव रहे इसको मानते नहीं हैं। हमेशा वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। आज की तारीख में चुनाव का समय है, चुनाव में जनता का बात रखे और अलूल जुलूल बयान देने के लिए तो 365 दिन बाकी है। वो 365 दिन स्वतंत्र है, जो जिसको गाली देना, जो जितना बोलना है, अनाप शनाप भाई को भाई से लड़ाना, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद जो करना वो करे। लेकिन कम से कम चुनाव के समय में उसको अपना बताना चाहिए कि नवादा में 5 साल में उन्होंने क्या किया। अभी आप बेगूसराय गए, वहाँ पे 5 साल आगे आपको जनता चुनेंगे तो आप क्या कीजिएगा, तो ये रिपोर्ट देना चाहिए। आपके देश के प्रधानमंत्री जी 10 साल रहे हैं, 10 साल में उन्होंने जो जो वादा किया सीना ठोक कर, भाइयों बहनों भाइयों बहनों भाइयों बहनों, तो भाइयों बहनों को बताइए कि भाई आपने क्या किया और कहाँ आप सफल हुए। तो ये सारे बात नहीं कर रहे। आज हमारे देश का युवा रोड पे बेरोजगार होकर घूम रहा है, किसान परेशान हो रहा है, आत्महत्या कर रहा है, पक्का मकान नहीं है, लोग परेशान हैं। तो ये सब चीज़ छोड़कर आप उलूल जुलूल का बयान दे रहे हैं। उनके ऊपर अभी कोई क्या टिप्पा टिप्पणी करना, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। निश्चित तौर पे उन्होंने जो कहा है वही तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो आरक्षण ख़त्म करना चाह रहा है। वो नहीं चाहता है कि आरक्षण मिले लोगों को, गरीब पिछड़ा को जो बहुत पीछे रह गया उसको आरक्षण मिले। वो इसलिए वो हमेशा चाह रहा है कि मेरिट पे चीज़ें हो। तो यही तो हम लोग जो कह रहे हैं, अभी वो घुमा के कह रहे हैं, लेकिन इंडप दे जाके उनका इच्छा क्या है, आरक्षण समाप्त करना। अगर मेरिट की बात कर रहे हैं तो सीधा खुल के कहिए ना कि संविधान को ख़त्म कीजिए और जो जितना है और मेरिट पे आरक्षण हम देंगे। आप तो वो नहीं कह रहे, आप मेरिट पे जाति, भाई जाति हमारी पहचान है, हर जाति का अपना एक पहचान है। सब अपने जाति में ही रहता, अपने जाति के परिवार के साथ रहता है, अपने बच्चे बेटी या बेटा को शादी उसी जाति से करते हैं। जाति हमारी पहचान है। और रहा कि मेरिट की बात है तो आप खुल के आइए मैदान में, आप भैया कहिए मेरिट पे, उस पर चर्चा कीजिए। आप आरक्षण ख़त्म करना चाहते ये मुझे पता है। इससे पहले भी मोहन भागवत जी बयान दिए थे और आज कल आपने झंझारपुर में भी आपने इस तरीके का बयान दिया कि मेरिट पे हम करेंगे। तो यही तो हम लोग कह रहे हैं कि फिर हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा कि बहुत सारे लोग पीछे जो रह गए हैं, तो सरिया कानून लागू देखिए हमारी सरकार बनेगा, हमको पता है कि हमको क्या करना चाहिए। वो हमारे मुंह में न डाले, उनको क्या करना चाहिए वो अपनी बात करे। हमको क्या करना चाहिए, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे भाईचारा के साथ रहेगा, हम वो काम करेंगे। उनके कहने से थोड़े काम करेंगे। हम उनको जो कह रहे हैं कि 20 करोड़ युवा को नौकरी देने के लिए, वो दे तो नहीं रहे।
तो हमको हमारी सरकार बनने के बाद हमको क्या करना चाहिए और देश को जोड़ के रखने के लिए जो उचित होगा वो सब काम हम करेंगे, उनके कहने से कोई काम नहीं करेंगे। कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन करके कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग भी वही कर रहे हैं। वो गलत बयान दे रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं, हम लोगों को शर्म आ रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको पहले तो वो बताना चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया उसके ऊपर काम करना चाहिए। राज्य सरकार जिनके पास जो अभी उनके पास देश का प्रधानमंत्री है, उनको लग रहा है गलत है तो बदल देना चाहिए। कल उन्होंने झंझारपुर में कहा मंडल कमीशन को रोक के रखने वाला। भैया 10 साल से आप ताली बजा रहे थे क्या? 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू कर दिया? काका कालकल का रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दिया? आप 10 साल से क्या हिजरा बन के ताली बजा रहे थे क्या? तो ये सारे चीज़ें झूठ बोल रहे हैं, ये लोग गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और बेवजह से जो उनको कहना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। सर, आज अमित शाह ने कहा है कि महागठबंधन के पास एक भी नेता नहीं है। महागठबंधन के पास एक भी नेता नहीं है। महागठबंधन के पास एक भी ये कहा है अमित शाह ने कि अगर इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनती है 7 साल बाद प्रधानमंत्री बदलेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हर एक साल प्रधानमंत्री का चेहरा चलो कम से कम स्वीकार तो क्या कि वो चुनाव हार रहे हैं। यानी भाजपा एनडीए ने स्वीकार कर लिया है कि वो चुनाव हार रहे हैं। और जब कोई नेता ही नहीं है उनके नज़र में, तो भाई ये उनकी अपनी सोच है ना। हम लोग तो सेवक हैं, वो लोग नेता हैं। सही तो कहा अमित जी, हम लोग जनता का सेवा कर रहे हैं और वो हैं नेतागिरी कर रहे हैं। और नेता वैसा नेता नहीं है, वो लोग तानाशाह नेता है। हम लोग तो देश के संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, इस देश के नागरिक हैं। हम नागरिक हैं, सेवक हैं और इस बार देश के नागरिक चुनाव लड़ रही है, देश का जनता चुनाव लड़ रहा है और इनको धूल चटाएगा, हवा में उड़ने वालों को जमीन पे लाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि हर साल लैंडर युग चला गया और मेरा तो सवाल का जवाब दिया नहीं प्रधानमंत्री जी ने। कीचड़ में खिलता कमल कैसे मोबाइल रिचार्ज कर देगा क्या? बताओ। अरे कीचड़ में खिलता हुआ कमल मोबाइल चार्ज कर देगा? प्रधानमंत्री जी तो दिए नहीं जवाब मेरा। खैर सुनो, युग गया तो उनका भी युग खत्म हो गया। एक बात समझिए, जो मोदी युग था उसका अंत हो गया है 24 में। हास्यास्पद है, 2 कारण है। पहला तो उनकी सरकार बनने नहीं जा रही, दूसरा पहले अपने घर से तो शुरुआत करें। परिवारवाद जो है, कौन लोग हैं उनके दल में, तो आप लोगों ने तो देखा ही, लिस्ट हमने गिनाया था। तो पहले अपने दल से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, तय करें कि भाई जितने अलायंस पार्टनर्स हैं वो भी परिवारवाद वाले नहीं होंगे और इनके बीजेपी के जितने नेता वो भी बेटा वालों को टिकट दे देंगे। तो इन लोगों का तो कोई मतलब नहीं रह गया। असल में इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है कि भाई ये लोग हार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों की सरकार आएगी तो हर साल प्रधानमंत्री चेंज होंगे। उन्होंने ये भी कहा है। हार मान गए ना, यानी वो मान रहे कि हमारी सरकार बनने जा रही है। दूसरी बात, 2500 बहनों के साथ 2500 बहनों के साथ शोषण हुआ कर्नाटका में। करने वाला कौन? इन्हीं के साथी। पता चला कि भाई फरार हो गए, जर्मनी चले गए। इससे पहले महिला पहलवानों के साथ शोषण, प्रधानमंत्री चुप। और 2500 हमारी बहनों के साथ शोषण हुआ, प्रधानमंत्री चुप।
मणिपुर में जो हुआ जिस बहन के साथ, उस पे चुप। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री वैसे लोगों का 2 दिन पहले 3 दिन पहले चुनाव प्रचार कर रहे थे। क्या मामला है भाई? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह इस पे बयान देते? क्यों नहीं कार्रवाई करते? ये तो बलात्कारियों को बचाओ बलात्कारियों को भगाओ वाला नारा हो गया। कल पीएम मोदी ने एक बयान दिया है कर्नाटक मॉडल को लेकर के। उन्होंने कहा हमने कर्नाटक मॉडल डेवलप किया, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को लताड़ा दी और कांग्रेस ने रातों रात फतवा सेक्युलर निकालकर मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। भाई बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से ओबीसीज का हो, बैकवर्ड क्लासेस का हो, जिस तरीके से आरक्षण को छीनकर धर्म के आधार पर देने का प्रावधान कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान स्पष्ट तौर से कहता है, जिस संविधान को डराने का ये लोग बार बार प्रयास करते हैं, जिसको लेकर कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, उस संविधान में स्पष्ट तौर से ये बात कही गई है कि धर्म के आधार पर, किसी रिलीजन के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ऐसे में कर्नाटका जैसे राज्यों में जिस तरीके से ओबीसीज का रिजर्वेशन छीनकर धर्म के आधार पर दूसरे लोगों को दिया जा रहा है, ये वही कांग्रेस और उनके सहयोगियों की सोच है, जिसमें वो धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त कर और किसी एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने का ये लोग सोच रख रहे हैं। जो इनके पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य में भी स्पष्ट तौर से उस वक्त कहा गया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार एक धर्म विशेष के लोगों का है। ये कांग्रेस की वही तुष्टीकरण की राजनीति है और इसको ढकने के लिए ये लोग हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग आरक्षण समाप्त करेंगे, संविधान खतरे में है, जबकि हकीकत में ये तमाम कदम कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा उठाए जाते हैं। तेजस्वी यादव ने कल एक बयान दिया, कहा कि 2024 में मोदी युग का अंत हो गया है। क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपने बोलने का अधिकार है। इनके पिताजी रोज कह रहे हैं संविधान खतरे में। उनको याद ही नहीं रहा है कि 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के निर्माण में लगे हैं और ये लोग भारत को लूटने में लगे हैं। जो लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार है, सिर्फ अपने लिए जीने का काम। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं, रुझान भी अच्छी देखी जा रही है, तो क्या लगता है लगातार पप्पू यादव कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस महागठबंधन में है, तो क्या पप्पू यादव और जगह भी प्रचार करेंगे महागठबंधन? कांग्रेस के लिए जहाँ भी जो जिम्मेदारी दी जाए, कांग्रेस के लिए जिन लोगों ने अंतिम तक सिर्फ गाली गलौज दिलवाया, माँ बहन तक को गाली दिलवाया, मधेपुरा जाओ, मधेपुरा के खून हो, मधेपुरा भागो, मेरी माँ बहन को गाली दिलवाया और बैठ के गाली दिलवाई और गोली मरवाने की बात की गई कि हम घर ढूक के मार देंगे। अब इससे ज़्यादा क्या बचा? पूर्णिया में जिस तरह से वीडियो आप एक तरफ एक परिवार के लिए पूरा परिवार खड़े हो जाते हैं। हम भी तो किसी मधेपुरा के खून होंगे, पूर्णिया के खून होंगे, हमारा भी तो कोई खून होगा, हम भी तो किसी खून के पुत्र होंगे या संस्कार होगा। मेरा खून ऊपर से थोड़े टपक गया होगा, हम भी तो पूर्णिया मिट्टी के खून हैं। आप हमको बता दें। तो आप जब एक परिवार के लिए पूरा परिवार एक मंच पे जा सकते हैं और दूसरी तरफ एक व्यक्ति के लिए पूरा परिवार अंतिम सांस तक उसको खत्म करने के लिए लड़ सकते हैं, ये दोनों दो चीज़ क्यों? दोनों सौतेलापन का व्यवहार क्यों? आपका परिवार अब पूर्णिया मधेपुरा का मिट्टी का बेटा और यहाँ के खून का क्या ये फेंक के आता है? ये नहीं हो सकता। एक अंतिम सवाल है सर, पूर्णिया में जैसा कहा गया सिर्फ राजद नेतृत्व के द्वारा, युवराज के द्वारा इंडिया नहीं एनडीए को वोट करिए, तो आप सिर्फ कह रहे हैं कांग्रेस जो कहेगा करेंगे, तो मधेपुरा में क्या होगा सर? भैया मैं आपको बता दूं, कांग्रेस कहेगा नहीं, जहां कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी वहां उसके लिए काम करेंगे।
और दूसरी चीज़ इतना ही नहीं, अंतिम दिन वीडियो जारी मेरे खिलाफ महाराजा के द्वारा, और रात भर फोन घुमाए गए जदयू के वोट देने के। तो एक तरफ एक जगह एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया के। ये दो बात कैसे, किसको मदद कर रहे हैं? भाजपा को? किसको? किसकी सरकार देखना चाहते हैं? भाजपा की या राहुल गांधी? तो ये भाजपा के लिए काम नहीं, 2024 के लिए लड़ाई बड़े महाराजा और राजा की नहीं है, 2025 के लिए लड़ाई है। 2024 की लड़ाई ही नहीं लड़, 2024 में तो ये बिहार से वॉक ओवर देना चाह रहा। इसीलिए मैं तो साथ हूँ, मैं तो हमेशा रहूँगा। मैं तो आज भी कहता हूँ कि मैं पाटलिपुत्रा और छपरा जाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आपका खून खून और दूसरे का खून गाली, ऐसा मत करिए। और आपका घर घर और पप्पू का घर सौतेलेपन। पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है, पूरी चर्चाएं सिर्फ पूर्णिया की है। एक नई राजनीति, एक नया पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल हिस्ट्री बिहार पुरानी हर चीज़ों के दौर से निकलना चाहिए। कोसी सीमांचल सिर्फ हर परिवार के बच्चों के भविष्य के लिए जीना चाहिए। उसकी इकोनॉमी, इस इलाके का विकास, मक्का, मखान, हाइडेन, इस इलाके में अधिक से अधिक फैक्ट्री, और 6 महीने के अंदर कोसी सीमांचल में भ्रष्टाचार मुक्त हर कीमत पर ब्लॉक और सरकारी दफ्तर, किसी भी तरह का कोई दखल नहीं होने देंगे। कोसी सीमांचल के किसी जिले में अफसरशाही, इंस्पेक्टर राज को नहीं चाहिए। आम आदमी की आज़ादी हमारी पहली प्राथमिकता होगी, भ्रष्टाचार से आज़ादी पहली प्राथमिकता होगी हर कीमत पे। और आज बैठक आम आदमी की इकोनॉमी के लिए हम सब काम करें। आज बैठक रखा गया था सर क्या? 4 जिले की बैठक थी, वैसे 3 जिले मधेपुरा, सुपौल, सहरसा को थैंक्स देना था कि सभी लोगों का जो सहयोग, आशीर्वाद, सभी दल के वर्कर का और सभी जाति के अपनों का जो आशीर्वाद हमको मधेपुरा, सुपौल, सहरसा और कोसी सीमांचल के लोगों का मिला, उसमें चुनाव के बाद अपने पैतृक गांव में आकर के कुछ पल बिताना मेरे लिए सुखद अनुभव। हम एक नई ऊर्जा के साथ, हमें जो जिम्मेदारी कांग्रेस के द्वारा दी जाएगी उसका कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। अभी हम धनबाद, गोड्डा, अन्य जगहों पर काम करेंगे। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट रूप से इस इलाके का जो सम्मान, स्वाभिमान और इस इलाके का भावना का ख्याल रखते हुए हमारे साथी काम करेंगे। जो भी पटना, दिल्ली के दल नेता सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करते हैं, जज्बात का के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो अब नहीं चलेगा, ना वो होगा। तो क्या लगता है सर, जो पूर्णिया की जातीय आधार पर इमोशंस को खेलना, पप्पू यादव के प्रति वर्कर और जात का समर्पण हो जाना और पप्पू यादव उसके इमोशंस और जज्बात के साथ खेलता रहे, तो ऐसे पप्पू यादव जैसे नेता की जरूरत उस समाज को नहीं होनी चाहिए। इसीलिए
वर्कर का जहाँ सम्मान होगा, हित होगा, क्षेत्र का जहाँ विकास की बात आएगी, बिना जाति धर्म के हमारे साथी, हम लोग अपने साथियों की भावना का ख्याल रखेंगे। हम लोगों ने 2025 की तैयारी शुरू कर दी। अब मेरा लक्ष्य 25 है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। हम लोग आराम से कोसी सीमांचल का विकास बगैर मिथिलांचल का विकास बगैर सरकार में हिस्सेदारी या भागीदारी या बिना सरकार के नहीं हो सकती। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद हम लोगों ने देख लिया। इसीलिए जहाँ होगी कोसी सीमांचल की भागीदारी वहीं होगी सरकार, और सरकार तब तक नहीं बनेगी जब तक कोसी सीमांचल की भागीदारी नहीं होगी।